आपकी आवाज़ वैसी है जैसी मैंने सुनी थी, जैसी अरे ना 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 मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम स्वरूप काम है आपका, उज्जवल एकदम। आपका नाम स्वरूप काम है प्रफुल्ल। आज हमारे साथ टाइटन है प्रफुल्ल बिल्लौरे, और इनको कोई परिचय वर्चय देने की जरूरत नहीं। आजकल तो ये हार्ट थ्रॉप बने हुए हो, तो शादी वादी हो गई, नहीं तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की कैटेगरी में भी आ सकते थे। तो कई बार आदमी को पता नहीं खुशी होती कि अफसोस बाद में ये नहीं बता सकते। है ना? तो ठीक, तो हमेशा की तरह हम इसको यहाँ पर पीसेंगे और देखेंगे कि इसमें कहीं इनको उलझा सकें और कुछ नई चीजें सामने आ सके, अनकवर। और देखो ये ईमानदारी से सच बोलना, क्योंकि इसका जो थीम है वो ट्रुथ ऑफ टाइटन है। तो तैयार? अच्छा, ये कार्ड्स उठाने हैं। एक कार्ड निकालिए, टेरो कार्ड की तरह। फंसा रहा हूँ, फंस गया हूँ। ना ना, खुलेगा कुछ। करियर का सबसे गलत निर्णय क्या रहा? मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रेजुएशन के मैंने 3 साल वेस्ट किए, कि 3 साल बीकॉम में दे दिए। हाँ। अब ये बीकॉम को आप निचोड़ो, मानो बीकॉम एक संतरा है, पाइनएप्पल है, उसको निचोड़ो, जूस जो बनेगा वो 2 महीने का है। आप सारी बीकॉम की जो पढ़ाई है, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है धार जिले से, वो सरकारी स्कूल, वहाँ मेरा नेटवर्क नहीं हुआ। राइट। तो 3 साल मुझे लगा यार कि मैंने वेस्ट किया यार। मतलब ऑल्दो हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन धार से किया आपने? मेरा सब कुछ धार से हुआ है। ओहो, मैंने पढ़ाई सरकारी स्कूल से पढ़ी है धार से, उसके पहले गांव में पढ़ा हूँ मैं। ग्रेजुएशन मेरा धार से हुआ है। मैंने MBA कैट की प्रिपरेशन भी उसी दौरान करी। तो मैं आज भी देखता हूँ कि 3 साल की पढ़ाई, 4 साल की पढ़ाई आदमी 4 साल दे रहा है। 4 साल विच इज अराउंड 1200 दिन। यू कैन डू वंडर्स इन 1200 दिन। तो वो मुझे लगता है कि आई कुड हैव डन और स्टार्टेड समथिंग अर्लियर बिफोर दैट। या मैं बोलूँ कि देन ग्रेजुएशन के बाद गुजरात मूव किया, तो शायद अगर मैं 2-3 साल पहले और कर सकता तो मैं और बड़ा बन सकता था, या और ज़्यादा स्पीड हो सकती थी, या ज़्यादा अकल और जल्दी आ सकती थी। तो वो मुझे लगता है, क्योंकि मैं फिर भी जैसे आज भी मैं देखता हूँ, मैं एक दिन सोचा था मेरा बेटा KG पढ़ेगा, नर्सरी पढ़ेगा, फिर 12 साल का 1 2 3 4 5 करेगा। सही बात। सारा 20 साल हो जाएगा इसको। तो आई एम नॉट टेलिंग कि भाई स्पीड के साथ जाना चाहिए, समय है, समाज की सारी समीकरण है, वो सब होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमने खींची हुई है चीज़ों को, जो नहीं होना चाहिए। नहीं तो पूरा स्कूली सिस्टम और कॉलेज का सिस्टम तो एवरेज लोगों के हिसाब से बनता है ना। हाँ। कि एक क्लास में जो 40 बैठे वो एक ही टाइप के, एक ही टाइप से पढ़ाओ, एक ही चैप्टर पढ़ाओ, एक ही स्पीड से पढ़ाओ, एक ही टाइप से जजमेंट लो। वहाँ तो एक्सेप्शनल या कोई प्रफुल्ल बिल्लौरे के लिए कोई अलग करिकुलम तो है। हाँ, मतलब वही हिस्सा बने उसका। देखो एक लेसन तो ये है कि धार जैसी जगह, यानी स्मॉल टाउन से निकल के भी बड़े सपने बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं यार। और आपने छोटे शहर में बड़ा नहीं सोचा, तो इस बात की क्या गारंटी कि आप बड़े शहर में बड़ा सोच लोगे? कोई जगह से कोई गारंटी फर्क पड़ती है क्या? परफेक्ट। लेकिन पूरे देश को ये संकट में डाल रहे हैं भाई, ये इससे प्रेरणा मत ले लेना कि ग्रेजुएशन मेरा गलत था। नहीं तो पता चला इनके चक्कर में, इंस्पिरेशन में आके हजारों लोगों ने ग्रेजुएशन छोड़ दिया, बाद में उज्जवल पार्टनी शो बुरा नहीं बनेगा इसमें। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। What are your top 3 business strategies? तो आपकी 3-4 बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे, या जिसको आप पालन करते हो? देखो, बिजनेस का सीधा उसूल है कि इमोशन नहीं चलता है। ठीक, बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, P&L अकाउंट देखना पड़ता है। नहीं तो ये इमोशन नहीं चलता को कोई एग्जांपल देना चाहोगे? इमोशन का कि उज्जवल जी को मैंने फ़ोन किया था, उनको बोला था कि मेरे क्लाइंट बन जाओ, मैंने उनको सेल्स पिच करी थी, वो नहीं आए। अरे तो 4 दूसरे उज्जवल ढूंढ। ये प्रैक्टिकलिटी है। आपको ना बहुत सारे हिट मारने पड़ेंगे। मानो आपका आम का पेड़, उसमें से आम आपको तोड़ना है, जैसे हम बचपन में केरिया तोड़ते थे। तो 25, 50, 100 पत्थर मारोगे तब जाके 1-2 केरिया टूटेगी। पर वो जो बाकी के 98 आपने पत्थर मारे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपका जैकपॉट हिट नहीं कर रहा, आपको खेलना ही है, खेल के बाहर नहीं आ सकते हो। तो 2-4 पत्थर मार के डिप्रेस हो के नहीं टूटा तो बैठो मत। इमोशन 200 पैर मतलब मारने, रिजल्ट चाहिए, इमोशन नहीं। और आएंगे वो। और मैं सच बोल रहा हूँ, सफल नहीं हुए तो आपका संघर्ष किसी काम का नहीं है। सफल नहीं हुए तो आपकी कोई भी कहानी नहीं सुनेगा। सफल नहीं हुए तो आपकी दुख भरी कहानी के लिए सिंपैथी गेनर मत बनना, क्योंकि नोबडी केयर्स। एंड सफल का भी आपके से ही रिलेशन है। आप बोलो मेरा इतना टर्नओवर, मेरा गाड़ी घोड़ा, नोबडी केयर्स। इट्स यू वर्सेस यू ऑलवेज, आई टेल यू। आप गरीब हो, आपके घर में पंखा नहीं है, AC नहीं, आपके घर कार नहीं है, आपके घर में कुछ भी नहीं है आपका, तो आपको काम करना है। आप सोचो सरकार कुछ कर दे, किसी का वीडियो कुछ देख लूँ, भगवान जी से विनती कर लूँ, ये सब एक पार्ट बन सकते हैं, पर मेन कैरेक्टर आप ही हो आपकी जिंदगी।
वो हमें नहीं बोलना। नहीं, ये बात एकदम परफेक्ट है कि किसी को भी प्योर फेलियर स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। जिस फेलियर स्टोरी के बाद सक्सेस ना आए, वैसे नहीं तो पूरी दुनिया भर जाएगी, इतने ग्रंथ लिखा जाएंगे, क्योंकि 10 में से 9 का तो हाल वही है। बिजनेसमैन को अपनी जिंदगी को डिकेड्स में नापना चाहिए। मैंने और मेरे भाई ने 10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम जब 16-17 के थे, हमारे गांव में पतंग बेचते थे, पेप्सी बेचते थे, समझ रहे हो। हमने बहुत सारी, हमने अगरबत्तियाँ बेची है, मेरे पिताजी साइकिल से अगरबत्तियाँ बेचते, तो वो भी हमने किया है। तो आज 26 में आप सब ये देख रहे हो, इसका मतलब नहीं कि मैंने चाय से चालू किया। मेरी कहानी चाय वालों ने, चाय वाली फेमस हुई, उसके पहले की 7-8 साल की भी बहुत मेहनत है, और अकेले की मेहनत नहीं है। तो आप बिजनेसमैन अगर हो तो जिंदगी को डिकेड्स में नापो। आप समझो, आज जैसे आप आज मानो 10 रुपये पे हो, आप 10 साल का टारगेट करो, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का। हो सकता है मानो साल भर की मैं बात करता हूँ, 364 दिन आपके पास पैसा ही नहीं है। 365 दिन ऐसी कोई डील आ जाएगी कि 364 दिन को भी पूरा कर देगी। जिंदगी में कभी भी पासा पलट सकता है, पर पासा उसी का पलटता है जो पासा बहुत ज्यादा फेंकता है। तो अभी प्रफुल्ल बिल्लौरे का नेक्स्ट 10 ईयर्स का बड़ा प्लान क्या है? मेरे बहुत सारे प्लान है, जो 2-3 आप ओपन कर सको। मैं ऊपर, मुझे देश को चलाना है, मतलब देश के जो टॉप लोग हैं, जो देश की तरक्की को नींव रख रहे हैं। यू वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं नहीं तो जो मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे की पर्सनालिटी को देख रहा हूँ, तो आप अभी होल्ड क्यों कर रहे हो बोलते हुए? मुझे नहीं पता। मुझे यही बोल रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बन जाऊंगा। जब मैं चाय वाला था, मुझे भी नहीं पता था मैं चाय वाला बनूंगा, आप समझिए। नहीं, क्या बन जाऊंगा, कौन सा पद, अलग बात है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स दिख रही है? कैन बी द वन वे, बिकॉज मुझे अब क्या है ना, समझो आज हम 200-250 लोगों का परिवार है MBA चावला, इतने लोगों को हम रोजगार दे पा रहे हैं। क्या मैं 25 लाख लोगों तक पहुंच पाता हूँ? क्या 25 करोड़ लोगों के पास पहुंच पाऊंगा? मैं क्या 250 करोड़ लोगों के पास पहुंच सकता हूँ, देश के बाहर भी? तो वो कहाँ से हो सकता है? जब मैं 100 लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं 1000 का सोच सकता हूँ, 1000 की जगह 10,000 का सोच सकता हूँ। आई नो डेलीगेशन ऑफ वर्क, आई नो कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग। मैं दुनिया घूम रहा हूँ, देश घूमा हूँ, पूरे 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ। अभी अमेरिका में था, मैं जापान जा रहा हूँ, सऊदी जा रहा हूँ, इजिप्ट जा रहा हूँ, सारी अफ्रीकन कंट्रीज घूमना चाह रहा हूँ। मैं दुनिया समझ रहा हूँ। तो क्या मेरी लर्निंग सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से फायदा दे? क्या ये देश के लिए काम नहीं आ सकती? भले लोग पॉलिटिक्स को कितनी भी गाली दे दे, लेकिन दिक्कत यही तो है, अच्छे लोग आना नहीं चाहते। वो घबराते हैं। आदमी का कैरियर आखिरी कुछ नहीं होता तो पॉलिटिशियन बनने की सोचते हैं। लेकिन जो एक्चुअल प्लानर है ना प्रफुल्ल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग ना, अभी मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, उनके घर में 4 बच्चे हैं, उन्होंने एक बच्चे को पॉलिटिशियन डेजिग्नेट कर दिया है, और क्लास 3 में है वो बच्चा, उसको 3 से पॉलिटिशियन की तरह नर्चर किया जा रहा है, उसको वो स्किल सेट सिखाए जा रहे हैं। And this is the best thing. And India needs great politicians. Wow, great. Titan, next question for you. तो ये कार्ड यहाँ पर प्रफुल्ल जी को निकल गया, आस्क का क्वेश्चन टू डॉक्टर उज्जवल पाटनी। अब इनके पास मौका, ये मुझे मिक्सी में डाल लें। तो आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतना पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हो, बिजनेस स्ट्रैटेजीज देते हो, कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया कि साले इतना ज्ञान तुझे दिया तो कुछ कर तो रहा नहीं है? क्योंकि वो बोली और कर्म में बड़ा अंतर हो जाता है बहुत सी बार। तो हाउ डू यू डील विद दैट? हर दिन यदि आप कभी मेरे सेशन में आएंगे या कभी सुनेंगे, तो हर दिन मैं लोगों को कहता हूं कि ज्ञान सबसे यूजलेस चीज़ है यदि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। और सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ होता तो लाइब्रेरियन सबसे अमीर होता, क्योंकि उसको पता है कौन सी बुक के किस पेज पे क्या लिखा है। सबसे बड़ा गैप इम्प्लीमेंटेशन है, सबसे बड़ा गैप। इसी वजह से मुट्ठी भर लोग प्रफुल्ल बिल्लौरे हैं। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, द पर्पस ऑफ नॉलेज इज नॉट मोर नॉलेज, इट्स एक्शन। भी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है देश के टॉप लोगों का, उसमें देश के अच्छे VVIPs हैं। हमारे ग्रुप का इस वक्त टाइटल है अनलर्निंग, और हमारे यहाँ एकदम एक रूल बन गया है, हमको ज़्यादा नहीं सीखना है। हम एक बुक भी पढ़ रहे हैं, हम सब आपस में बुक शेयर करते हैं, इस हफ्ते कौन क्या पढ़ रहा है और हु इज़ हु है सब उसमें, और कौन क्या पढ़ रहा है। और बहुत क्लियर रूल है, यदि एक बुक से आप 10 पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के नहीं निकाल सकते तो आप नेक्स्ट बुक मत पढ़िए। यदि एक शो, यदि मैंने प्रफुल्ल बिल्लौरे का 15 मिनट का देखा या किसी ने डॉक्टर उज्जवल पाटनी का देखा, यदि उसमें से वो एक लर्निंग नहीं निकाल सकता तो आपकी 15 मिनट की टाइम करेंसी 0 हो गई। करेक्ट। तो लेंथ से कोई मतलब नहीं है, बोलते हैं ना जिंदगी की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गहराई चाहिए। मेरे को याद है आज से 5 साल 4.5 साल पहले मैं कॉर्पोरेट हाउसेस में चाय बेचता था, ठेले से चाय का केटली भरता था और कप। 4 साल पहले? नहीं तो देन जर्नी कितने साल की आपकी टोटल? मैं 25 जून 2017 को पहली बार चाय का ठेला चालू किया था मैंने। क्या बात कर रहे हो, मतलब 17 से 23 बीच में तो 2 साल कोविड मान लो, वो थोड़ा डाउन ही मान लो, एक लीप ईयर है वो, तो सारा खेल आपका 3-4 साल का। अमेजिंग। मेरे को धंधा करना था जो इजीएस्ट, क्विकेस्ट और सबसे इजी जो से हो गया, मैंने चाय चुन ली। हो सकता है कि मैं मुझे बेचने लग जाता, मुझे नहीं पता था।
तो मुझे जो दिखा, जहां दिखा मैंने बेचा, किया और आगे निकला। धंधा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सर। वाह। आप ज्यादा इमोशनल मत हो। पैशन नहीं है तो क्या करूं भाई, जरूरी है क्या चाय? आपको मैं बोलूंगा आप चाय का ठेला चलाओगे, नहीं चलाओगे। मुझे भी चलाना नहीं था, मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा था, मैं तो दुनिया देखा था, फिर ठेला क्यों चलाया भाई? मुझे पैसा कमाना था। मुझे अपने परिवार में, मैं गरीब, मैं किसान का बच्चा हूँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण है। हम कथा, मेरे पिताजी 11 रुपए में कथा करते थे, फिर 51 रुपए लिए, 101 लिया, अभी 1100 तक पहुंचे। तो मैंने गरीबी देखी। मेरे घर में एसी नहीं था, मेरे घर में कार नहीं थी, मुझे खरीदनी थी। उसका सीधा जरिया क्या? धंधा, व्यापार, वहां से पैसा आएगा। पैसा इसलिए भी आएगा कि रोजगार भी दे पाएंगे। तो सीधा गणित है भैया, लोग समझते नहीं है। सो इन्होंने यहाँ पे एक टाइटन की तरह ट्रुथ बोला कि चाय कोई पैशन नहीं था, कोई धंधा करना था, इसलिए पकड़ चाय लिया का धंधा किया और फेमस हुए। देखो समझो, आप जब 2017 में ठेला चालू किया था, मुझे थोड़ी पता था कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा। तब की कहानी तब बनाई। वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय सिंगल्स को दिया तो वायरल हुए। हाँ। बहुत सारी हेक्टिक करे चाय में फेमस होने के, तो चाय वाला हो गया। मन को जब तक चल रही दुकान इसके नाम से चलाओ, क्योंकि आपको तो काम करना है ना। विजन आपके दिमाग में, पर आज की भी तो रोटी कमानी है ना। मतलब कुछ भी बेचते उसमें वो क्रिएटिविटी लगती। चाय में 1000% वैलेंटाइन डे को किया, साला मोजे में, हाथ में मोजा पहन कुछ रहे भी थे, करना है कुछ उल्टा। भी चल- मैं तो यही बोला, ऑर्डिनरी हो उसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। और एक्स्ट्रा लगाओगे तब एक्स्ट्रा मिलेगा। सब कुछ सिद्धांत, सब जिंदगी का सब फलसफा सामने है। बस कर्म ही है जो आपको उसमें ऐड करना है, बाकी सब मिलते जाए। पैशन आप कब तक रोज पैशन नहीं ला सकते हो। आप रोज वीडियो बनाओ, पैशन जरूरी नहीं है ना। गजब ट्रुथ बोल रहे हो। मतलब आप ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक गायक जो बहुत बढ़िया गाता है, मेरे से एक देश का बड़ा सिंगर बोलता है, पाटनी साहब गाना गाने में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता। मतलब मैं आपको कल ही ऑब्जर्व कर रहा था, मैं कल अक्षय कुमार को देख रहा था, उनका कोई नया गाना आया, ऐसा कुछ तो नाच रहे थे। मैंने कहा यार ये बंदा 25-50 साल से तो नाच ही रहा है, ये बोर नहीं हुआ होगा क्या? प्राइम मिनिस्टर मोदी हर दिन रैली लेना, सेम रैली, सेम उनके कहीं ना कहीं विजनरी स्पीचेस होते हैं। दे आर रिपीटिंग दैट वर्क। पैशन हो ना हो, काम तो करना है ना। आपकी माँ पैशन के साथ रोटी बनाती है क्या? आपके पिताजी जो 9 to 5 जॉब, पैशन है क्या? उनको जाना है। कर्म का सिद्धांत क्या है कि आप ऊंच हो कि नीच हो, ऊपर हो या नीचे हो, कर्म का मतलब होता है कर्म। हाँ, और मैं एक और चीज बताता हूँ, इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक दिन आप बहुत नाच लिए, गा लिए, उछल कूद कर ली, बाकी 10 दिन सोए बिस्तर में, तो किस काम का हो? आप ना 10 रन बनाओ रोज, पर 30 दिन बनाओ। तो देखो मैं फिर बोलता हूँ, जिंदगी मतलब जिंदगी का डिसाइड होता है डिकेड में। विराट कोहली को 10 साल में नापेंगे, सचिन से तुलना करेंगे, 2-3 साल में नहीं करेंगे। आप डिकेड्स में नापो अपनी। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। 2 ब्रदर होते हैं, मेरे पिताजी और मेरे काका जी। हमारे पिताजी गांव से दूर गए, धार गए, इंदौर गए। हमारे अंकल जी गांव में रहे। तो बोले तू जा तो रहा है, तू ही कर ले, तू जा तो रहा है, तू ही कर ले, तू जा तो रहा है, तू ही कर ले। वो वहीं रहे, उन्होंने दुनिया नहीं देखी। 10-15 साल, 20 साल बाद अलग होंगे। फिर एक ही भाई को सब कुछ आता है, एक भाई साधारण रह जाता है। आज प्रफुल्ल बिल्लौरे अगर है तो विवेक बिल्लौरे को अगर मैं उज्जवल जी के आया हूँ तो 2-4 दिन में, 5 महीने में उसको भी वहाँ पहुँचा दूंगा। मैं यहाँ आ गया हूँ, तू अब यहाँ जा, मैं आ गया हूँ। अब कैसे आर्मी काम करती है, यहाँ तक का हमने ट्रैक कर लिया, तुम यहाँ पे आ जाओ। अपने भाइयों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को भी अपनी जिंदगी, अपने व्यापार की सफलता का हिस्सेदार बनाइए। नहीं तो क्या है, आप दुनिया घूम रहे हो। उज्जवल जी को, मैं MBA चावला को करोड़पति हूँ मैं, मेरे घर माँ बाप को खाना खाते नहीं आए, डिनर करते नहीं आए, तो उनको कोई AC में बिठा दिया, वो घबरा गए। तो मेरा भाई बेचारा सांवला सा बैठा है, संभल सा बैठा है। तो वो सफलता किस काम की, जहां आपके परिवार के लोग अपने आप को असहाय और छोटे महसूस करें। सो यू हैव इवॉल्व्ड एट द एज ऑफ 26, इवॉल्व्ड अ लॉट। क्योंकि ऐसी सारी सफलताएं खोखली है जिसमें आपके साथ आपके अपने नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ऊपर वाला क्या निकला है? हाँ, तो भाई कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए बाहर, हैं, बोलते ना घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। तो प्रफुल्ल जी ये बताओ, आपकी कौन सी आदत से आपके करीबी लोग परेशान है? सवाल यही निकला है। मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता ना, तो मैं सो जाता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता। ह्यूमन साइड। हाँ, मतलब मुझे लगता है कोई अच्छा कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है या कोई मज़ा नहीं आ रहा है मुझे आज, तो मैं सो जाता हूँ। मैं कभी कभी तो होटल बुक करता हूँ मेरे शहर में और सोने जाता हूँ। और जिस दिन मैं सो गया उसके बाद मैं अलग प्रफुल्ल हो जाता हूँ। दुनिया में बम फूट जाए, मैं सो गया, उसके बाद सब सही। तो स्लीपिंग इज माई वेपन एक्चुअली। देखो वैसे भी हमारे यहाँ ना एक मिथ है कि आदमी ऐसी मेहनत करता है कि वो दिन को दिन और रात को रात नहीं देखता, महीनों तक सांस नहीं लेता। ये सब बकवास है। इलास्टिक को आप ज़्यादा खींच के रखोगे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसमें ना इसका बहुत बड़ा थंब रूल देता हूँ कि ज़िंदगी में सफल कौन होता है। मैं आपको सिद्धांत देता हूँ, ये गर्दन है।
गर्दन से ऊपर के जो चीज़ें हैं, आँख है, दिमाग है, मस्तिष्क है, बोलना है, सुनना है, कई लोग इसको बहुत उपयोग करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होगा तो ये सारी चीज़ों का उपयोग करेगा। नीचे के जो चीज़ें, हाथ और पैर की मेहनत को नहीं करेगा। मजदूर होगा तो वो हाथ पैर को यूज़ करेगा, ऊपर वालों का तो यूज़ ही नहीं करेगा। जिसने इसको मिक्स किया, जिसने इसका दूध पानी किया, वो सफल हो सकता है। सो वाह, ये कंसेप्ट को प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इसके ऊपर में भी ज्यादा मत रहो और इसके नीचे में भी ज्यादा मत रहो। तो आपको ये देखना है कि भैया प्रोपोर्शन जो है एकदम हाईली अनबैलेंस ना हो। देखो एमबीए चाय वाला, मे भी एमबीए चाय वाला एक एक्सीडेंट हो सकता है, नाम कि पढ़ गया धीरे धीरे पढ़ गया, ऐसा ही है, अच्छा यूज किया है ना, एक्सीडेंटली हुआ। हाँ, तो एक्सीडेंटल पढ़ गया, भले बाद में लोग इसको सोचे बहुत प्लान करके बनाया होगा एमबीए चाय वाला, लेकिन वो एक्सीडेंटल था। लेकिन उसके बाद आपने जो कंपनी का नाम वो रखा वो एक्सीडेंटल नहीं था। देखो मैं तो बोलता हूँ फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, लोग गाली दे, मजाक उड़ाए, जो करना है करे। अब एमबीए चाय वाला तो है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो नहीं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पर जो ऑडियंस का ध्यान जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, एमबीए चाय वाला एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन एमबीए चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड प्लान है। हाँ, ये तो सब प्लान है। आईपीओ भी आएगा उसका, जो भी होगा सब प्लान। यदि कल को आईपीओ आता है तो वो भी एमबीए चाय वाला का आईपीओ प्लान है। तो एक एक्सीडेंट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप प्लानिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो फेमस हो गया ना वो बिकेगा, उसका नाम कुछ भी हो। भाई आपका दूध अगर फट गया है तो आपको मिठाई बनाते आनी चाहिए, बस दैट्स इट। दूध अगर फटा है कोई बात, मिठाई बना लो उससे। अहमदाबाद का कंपनी वाघ बकरी चाय पत्ती वाला, आप आपकी चाय पत्ती चालू करोगे तो कुत्ता बिल्ली नाम रखोगे क्या? भाई जो नाम है, कोई कहानी होगी, कोई संयोग होगा, नाम रख दिया, फिर उसको काम पे लग गए, हो गया वाघ बकरी। आप कभी सोचोगे कि वाघ है ना फिर बकरी है, वाघ बकरी को खा रहा है, ऐसा आप करने नहीं सोचोगे ना आप। आज एमबीए चावला पे 2-3 साल पहले तक लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, अब तो मजाक का ऑप्शन है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत नाम है उनका, वो परसेप्शन ही चेंज, और डिग्री से भी नहीं लेते अब तो। एमबीए की जो डिग्री वो अपने आप में अलग है, एमबीए चावलों को उससे भी रिजोनेट नहीं करते अब लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि आपने एमबीए करके चाय का काम शुरू किया। नहीं, आई एम नॉट एन। व्हाट इज द ट्रुथ? आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए। कैट जीमेट की प्रिपरेशन होती है देश के बड़े कॉलेज या देश के बाहर के कॉलेज में एमबीए करने के लिए। नहीं हुआ एडमिशन तो क्या रोई? कितने लोग एग्जाम के पीछे भागते रहते। मैंने कहा नहीं, 1-2 साल प्रिपरेशन कर ली, दैट्स इट। नहीं हुआ तो नहीं, आगे बढ़ो। तो नहीं हुआ तो मैं मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी चालू कर दी। 6 महीने वेटर की नौकरी करी, ड्राइव इन रोड हिमालय मॉल में एक मैकडॉनल्ड्स। वहाँ से सोचा खुद का रेस्टोरेंट चालू करते हैं, फिर सोचा इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, फिर सोचा कुछ छोटा चालू करते हैं, तो ठेले का सोचा। ठेले का जैसे सोचा, एक बर्तन की दुकान में घुस गया, बर्तन में घुसा, बर्तन की दुकान में घुसते ही वहाँ से एक चाय छन्नी ले ली, तपेली ले ली और लाइटर ले लिया। मैं बोलता हूँ जब भी कोई ख्याल आए कुछ ना कुछ उसका कर दो, नहीं तो रह जाएगा। तो मैंने ले लिया, उस दिन वो ले लिया, और 50 दिन बाद हिम्मत आई, जगह मिली और ठेला चालू कर दिया। नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे, मेरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे। मिस्टर बिल्लोरे मतलब बिल्लो रानी बोलता था, कोई बिलियनर बोलता था। मैग्नीफाई ग्लास को बिल्लौरी कांच भी बोलते हैं। अच्छा, तो बिल्लौरी कांच बोलते थे। तो ऐसे बहुत सारे नाम बिगाड़े। मैंने कहा गलत है। मैंने अहमदाबाद आके लगाया एक दिन रात को बैठे बैठे, तो मिस्टर का है, बिल्लोरे का भी अहमदाबाद का है, एमबीए चाय वाला। पहले मिस्टर बिल्लोरे था, फिर मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला हुआ, फिर सिर्फ एमबीए चाय वाला हुआ। अब एमबीए चाय वाला में मेरा चेहरा है लोगों में। ओके, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द ब्रांड। 6 years हवाबाजी नहीं है, ये सत्य है। क्या हुआ, जब लोग मेरे से चाय पीने आते थे ना, तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर, तो चाय पीने का मेरे से बातें करने आते थे, वही ज्ञान लेने आते थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, तुम आओ तो सही, मेरी दुकान में बैठो, मत पियो चाय। कितने लोग तो आके चाय भी नहीं पीते थे, आधे घंटे ज्ञान लेते तो चले आते। मेरे को फिर बाद में मेरा ज्ञान ज़्यादा अच्छा है लोगों के लिए, तो मैंने ज्ञान देना चालू किया। तो मेरे पास फ़ोन था मोटोरोला का, मैंने ऐसे करके वीडियो बनाना चालू कर दिया। मैंने कहा आज मैंने ये सीखा वायरल, मैंने आज ये सीखा वायरल। अच्छा, हाँ। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। तो फिर फेमस होते गए। तो लास्ट सवाल बिना कार्ड के पूछ के हम आज के जो टॉक शो है उसको विराम देते हैं। अगले 3 साल का प्लान क्या है? प्लान तो आ चुका होगा कहीं ना कहीं पेपर पे। 150 से 200 से ज़्यादा कंपनियों में एंजल इन्वेस्टमेंट करना है। कई कंपनियों में, सैकड़ों कंपनियों, स्टार्टअप्स में। हाँ, 5, 10, 15, 20 लाख का जो मेरा टिकट साइज है वो मुझे बढ़ाना है। चाय पत्ती को पूरे देश में फैलाना है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू हो गया प्रोडक्ट। और क्या नाम से आ रही है? एमबीए चाय वाला के नाम से मेरा चेहरा है उसमें, लोगो आईटी के नाम से, प्रेरणा की प्याली। आज तक लोगों ने चाय पी है एनर्जी के लिए। गजब किया यार, गजब। आजकल यानी चाय से चाय पत्ती तक, वाह। तो उसमें हमारा क्या कि आप चाय पीते हो किस लिए, कि किसी से मिल रहे हो तो चाय पी ली, एनर्जी चाहिए तो चाय पी ली, पॉटी नहीं आ रही तो चाय पी ली, फलाने कारण होते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान की पहली चाय है ये, जो आपको प्रेरणा देगी।
हिंदुस्तान की पहली चाय जो आपको किक देगी कि तू भी अपनी कहानी बना। वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस वाइज। और एक छोटा सा प्रोडक्ट चाय, चाय से इंसान का ब्रांड, इंसान से प्रोडक्ट का ब्रांड, ओवरऑल एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना। बाद में वो सारा का सारा इकोसिस्टम या तो आईपीओ में जाएगा या तो वेंचर फंडिंग में जाएगा, किसी ना किसी के किस्म के वैल्यूएशन में जाएगा। जिस दिन वहां गया वो 10x, 50x, 100x, उसके साथ कोई भी गेम हो सकता है। नाम जितना बड़ा होगा उतनी सारी चीजें मूव होगी। एक बात यहां पर कहकर आज का ये शो खत्म करना चाहता हूं। आई एम ट्रूली हैप्पी दैट आई इनवाइटेड यू। तो 22 साल की उम्र के अंदर स्टार्ट करना और महज 25-26 में एक नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड और फेस बन जाना। और थोड़े दिन बाद इनकी चाय पियेंगे तो प्रेरणा की प्याली, उसमें कई लोग जो आपके प्रेमी हो ऐसे एक घुट पियेंगे प्रफुल्ल, दूसरा घुट पियेंगे प्रफुल्ल, तुम्हें कुछ आ जाए अंदर करके। इट वॉज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। प्रफुल्ल बिल्लौरे की प्रफुल्लता तो आप लगातार बहुत सारे टीवी चैनल्स में देख रहे थे। आज इनके भीतर के थोड़े वो जो नया स्पिरिचुअल टाइप का आदमी, राष्ट्र प्रेमी आदमी है, जिसको देश को बदलना है, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना है, और साथ में कहीं साइड में तड़का एक खांटी बिजनेसमैन का तड़का था। तो वो तड़के को मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि 365 दिन मेरा काम वो है। तो बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन हाइब्रिड, बट अल्टीमेटली अ पावरफुल मैन। और इनको मैं उज्जवल पाटनी इंटरनेशनल की तरफ से और हमारे अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से पावर थिंकर अवार्ड देते हुए यहाँ पर गौरवान्वित हूँ। पावर थिंकर मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे, क्योंकि अकेले पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। क्या बात। तो प्रफुल्ल जी, मैं आपको अपनी बुक पावर थिंकिंग भी दे रहा हूँ भेंट में, प्लीज। थैंक यू फॉर दिस। थैंक तो ये बुक 14 देशों में 18 भाषाओं में है। एंड जब ये बुक आई थी तो इसमें ऊपर क्या लिखा है देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग से आ गया, पावर थिंकिंग। क्योंकि केवल पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। क्योंकि आपने जब हम बात करते तो यही बात चल रही थी कि कर्म करना होगा। थैंक यू वेरी मच उज्जवल सर। अरे बस गले गले मिलो यार। प्रेरणा की प्याली तो हम भी पियेंगे, आपकी प्रेरणा की प्याली को फैलाएंगे भी। पक्का 1000%। सो गुड टू मीट यू।